नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो उसके पहले सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पोर्शन जो है कंटिन्यूटी उसके बारे में देखेंगे, जिसके अपने थियरी देखेंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और सातत्य तथा अवकलनीयता। इस चैप्टर में पहले अपने सातत्य यानी कंटिन्यूटी का टॉपिक पढ़ेंगे। इसकी अपने पास पहली डेफिनेशन दी हुई है कि भाई डेफिनेशन ऐसी है कि सपोज f इज ए real function on a subset of a real number and let c be the point in the domain of f, then f is continuous at c if, यानी ये f continuous कब होगा? जब आप ये प्रूव करोगे कि भाई लिमिट x टेंड्स टू c f of x इज इक्वल टू f of c प्रूव करोगे तो। अब हिंदी के लिए देखो, मान लीजिए कि f वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है और मान लीजिए कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर सतत है यदि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू f ऑफ c। क्लियर? तो यानी अपने कोई भी ऐसा प्रूव करेंगे c के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू f ऑफ c, तो ही दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू सी के आगे कंटिन्यूस सतत है। क्लियर? एक उदाहरण इलिस्ट्रेशन देखते हैं तो आपको जल्दी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x बराबर 1 पर फलन f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के सातत्य की जांच करें। अब अपने पास फलन कौन था? f(x) 2x प्लस 3, c इज इक्वल टू कौन है? 1, तो f ऑफ c यानी f ऑफ 1, f ऑफ 1 यानी x इज इक्वल टू 1 पुट कर 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आएगा। चलो अब लिमिट x टेंड्स टू c f(x) की कैलकुलेशन, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) क्या था? 2x प्लस 3, तो यहाँ पे 2x प्लस 3। अब इसके डिनोमीटर में हर में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 रख दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 5। अब f ऑफ 1 फायदा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज इक्वल टू f ऑफ 1, तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 पर f क्या है? सतत फंक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देखो कि शो दैट फंक्शन f गिवन बाय और दर्शाइए कि फलन f(x) इज इक्वल टू x square plus 5 if x not equal to 0, 2 f(x) is equal to 0 is not a continuous at x is equal to 0, x बराबर 0 पर सतत नहीं। यानी अपनी जो डेफिनेशन है वो ऐसी वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब देखो उसकी कैलकुलेशन कि f ऑफ 0 यानी x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 कितना है? 2, तो f ऑफ 0 इक्वल टू 2 आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, तो x स्क्वायर प्लस 5 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू 0 रख दो, तो 0 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर f या x बराबर 0 पर सतत नहीं है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, फंक्शन f इज कंटिन्यूड यानी कि f सतत है कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू c, देन लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू f। ये आगे हमने डेफिनेशन दी। अब यही डेफिनेशन अपने दूसरी तरह भी प्रूव कर सकते हो कि भाई लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, यानी कि ये लिमिट x टेंड्स टू c प्लस यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, ये आपने 11th में पढ़ा हो। x टेंड्स टू c प्लस यानी x ग्रेटर देन c हो ऐसा फंक्शन लेना है।
लिमिट x टेंड्स टू c माइनस यानी x लेस देन सी ऐसे आपके फंक्शन के लिए और एफ ऑफ सी ये तीनों इक्वल हो गए तो ही आपके पास दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू सी के आगे कंटिन्यूअस सतत होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो आपके क्वेश्चनों में यूज हो गए। तो देखो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नोट्स है वो देखो। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस यानी कि सभी अचर फलन सतत है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है एवरी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स इज कंटिन्यू एट एवरी रियल नंबर। मीन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। थर्ड वन एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस यानी प्रत्येक बहुपद फलन सतत होता है। फोर्थ वन एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस प्रत्येक परिमेय फलन भी सतत होता है। फिफ्थ वन एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन उसके प्रांत में सतत है। तो यानी ये नोट्स आप याद रखोगे तो आपको कुछ क्वेश्चनों में फटाफट इसका यूज कर लोगे, कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी। इसी तरह ये पॉइंट भी आपको याद रखना है जो क्वेश्चनों में यूज होगा। एल्जीब्रा ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन यानी सतत फलनों का बीजगणित। सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर सी देन मीन्स एफ और जी टू कंटिन्यूअस फंक्शन है जो आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है। और इसी हिंदी के लिए मान लीजिए कि f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या c के लिए सतत है। तब यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है सतत फलन है तो उसका f प्लस और माइनस g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c यानी x बराबर c पर सतत है। इंटू f इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट इज इक्वल टू c यानी गुणा भी x बराबर c पर सतत है। f अपॉन g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c प्रोवाइडेड g ऑफ c नॉट इक्वल टू 0 यानी भाग में भी x बराबर c पर सतत है लेकिन नीचे वाला भाग यानी कि g ऑफ c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट नोट्स देखो वो कंपोजिशन फंक्शन के लिए यानी सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f of g is defined at x is equal to c if g and f continuous at x is equal to c then f of g is continuous at x is equal to यानी f of g हो या g o f बोथ आर कंटिन्यूअस एट x यानी मान लीजिए कि f तथा g इस प्रकार के दो वास्तविक फलन हैं कि c पर f of g परिभाषित है। यदि f तथा g x बराबर c पर सतत हो तो यही एफ ओ जी सी पर भी सतत होगा। एफ ओ जी ओ या जी ओ एफ दोनों सी पर सतत बन पाएंगे। चलो अब एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 5.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0 at x is equal to minus 3 and x is equal to 5। सिद्ध कीजिए कि फलन f of x 5x minus 3 यह x बराबर 0 x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। तो इसमें अपने फर्स्ट पोर्शन देखते हैं x is equal to 0 के लिए। बराबर x is equal to अपना फलन फंक्शन था f of x is equal to 5x minus 3 तो therefore f of 0 is equal to 5 of 0 minus 3 तो आंसर आया -3। therefore limit x tends to 0 f of x is equal to limit x tends to 0 5x minus 3। अब इसमें x is equal to 0 तो 5 of 0 minus 3 is equal to -3 तो therefore अपने पास ये दोनों वैल्यू कैसी आ गई सेम
therefore limit x tends to 0 f of x equal to f of 0. Same calculation, x is equal to -3, तो f of x is equal to 5x minus 3, तो f of -3 is equal to 5 of -3, तो -15 minus 3 -18. Now limit x tends to -3 f of x, तो limit x tends to -3 5x minus 3, x is equal to -3 रख दिया, तो 5 of -3 तो ये -15 माइनस ये दोनों सेम वैल्यू है, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 इज इक्वल टू f ऑफ -3. अब देखते हैं x इज इक्वल टू 5 के लिए, f(x) इज इक्वल टू 5x minus 3, f of 5 इज इक्वल टू 5 into 5 -3, तो 25 minus 3 22. लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x minus 3, therefore 5 यहाँ पे रख दिया, तो 5 into 5 -3 25 minus 3 20, ये दोनों सेम आ गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x इज इक्वल टू f of 5, यानी 0 -3 एंड 5 के लिए ये तीनों चीज बनती है जो डेफिनेशन के रिलेटेड है, यानी f इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, at x is equal to -3, at x is equal to 5. Therefore f here x is equal to -3, x is equal to 0, x is equal to 5 पर सतत है. चलो सेकेंड क्वेश्चन है, examine the continuity of the function f(x) is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3, यानी x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करें. अब देखो फलन फंक्शन था f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 के आगे 3 के आगे चेक करना है, तो f of 3 2 into 3 स्क्वायर माइनस 1 2 into 9 minus 1 17. अब लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x), तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) यानी 2x स्क्वायर माइनस 1. अब x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे रख दिया, तो आपके पास 2 into 3 स्क्वायर माइनस 1 2 into 9 minus 17, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) इज इक्वल टू f of 3, तो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, f या x बराबर 3 पर सतत है. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, यानी निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच करें, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 5, सेकेंड क्वेश्चन 1/x माइनस 5 x नॉट इक्वल टू 5, थर्ड क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5 x नॉट इक्वल टू माइनस, और लास्ट क्वेश्चन d इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5. तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5. चलो एनी वैल्यू ले लेते हैं. चलो लिमिट लेट a बिलोंग्स टू r, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट यहाँ पे चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस 5. अब a प्लस है तो अपने लिमिट को टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करना है, तो लेट x इज इक्वल टू a प्लस h. क्लियर? देयरफॉर x टेंड्स टू a है तो h टेंड्स टू 0 कन्वर्ट होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x इज इक्वल टू a प्लस h माइनस 5, h इज इक्वल टू 0, then answer is a minus 5. Similarly limit x tends to a minus f(x), तो limit x tends to a minus f(x), so limit x tends to a minus f(x) means x minus a minus, तो अपने सब्स्टिट्यूशन आएगा x is equal to a minus h. अब x tends to a है तो h tends to minus h tends to 0, therefore h tends to 0, तो limit h tends to 0 a minus h minus 5 h is equal to 0, तो आंसर a minus 5. एंड f(x) इज इक्वल टू क्या था x माइनस 5, तो x इज इक्वल टू a, तो f of a इज इक्वल टू a माइनस, यानी LHS साइड RHS लिमिट बोथ आर सेम, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू f(x), देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, f सतत है. सेकेंड क्वेश्चन बी, f(x) is equal to 1/x minus 5x not equal to 5. Let a belongs to r, a not equal to 5. Again left hand side or right hand side limit, तो limit x tends to a plus f(x), तो limit x tends to a plus 1/x minus 5.
चलो लिमिट को जीरो में कन्वर्ट करते हैं, तो x इज इक्वल टू ए प्लस एच लेते हैं तो h टेंस टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि x टेंस टू ए तो ए पुट करो, ए इक्वल कट जाएगा, h इक्वल टू जीरो, तो लिमिट h टेंस टू जीरो 1/a प्लस एच माइनस 5, h इज इक्वल टू जीरो तो 1/a माइनस 5, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस 1/x माइनस 5 फंक्शन, अब a टेंस टू a माइनस है तो therefore x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करेंगे, x टेंस टू a माइनस therefore h टेंस टू जीरो, तो लिमिट h टेंस टू जीरो 1/a माइनस h माइनस 5, h इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो आंसर आया 1/a माइनस 5, दो बोथ आर सेम। नाउ f ऑफ फाइव यानी फंक्शन में x इज इक्वल टू 5 पुट करो, a पुट 5 पुट कर दो, सॉरी x इज इक्वल टू 5 तो 1/a माइनस 5 हो जाएगा f ऑफ a। Therefore f is continuous at every point in the domain of f, therefore f is continuous, यानी अपने यहाँ पे जो कंडीशन थी LHS लिमिट इज इक्वल टू RHS लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए तो therefore f यह उसके प्रांत पर सतत है, therefore f यह सतत है। चलो सी क्वेश्चन, द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस, तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स पुट कर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, इसके दो फैक्टर एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 कट गया तो बच्चा एक्स माइनस 5, इसमें एक्स टेंस टू सी है तो एक्स इज इक्वल टू सी पुट करो सी माइनस 5, एंड एफ ऑफ सी यानी इसमें x इज इक्वल टू सी पुट कर दो, सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5, दो फैक्टर सी माइनस 5 सी प्लस कट गया सी माइनस, यानी ये लिमिट और ये दोनों की वैल्यू सेम है, यानी लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, तो f यह उसके प्रांत पर सतत है, इसलिए f यह सतत है। चलो नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5, अब एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5, अब ये जीरो का होगा 5 के आगे, तो 5 के आगे पोर्शन पार्ट करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू 5 से लेस है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो मॉड्यूलर मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, उसका यूज करोगे तो माइनस ऑफ एक्स माइनस इनसाइड जाएगा तो 5 माइनस है, अब एक्स की वैल्यू 5 से बिगेस्ट है तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स माइनस 5, क्लियर। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, अब एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5, तो एफ ऑफ 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, सी लेस देन 5, c लेस देन 5 तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस, इसमें x इज इक्वल टू सी बोलते हैं, एफ ऑफ c इज इक्वल टू 5 माइनस सी, तो लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, यानी 5 माइनस एक्स 5 माइनस, इसमें c इज इक्वल टू x पुट कर दिया तो 5 माइनस सी एफ ऑफ 5, अब c ग्रेटर देन 5, c ग्रेटर देन 5 में फंक्शन ही आएगा, इसमें x इज इक्वल टू सी तो एफ ऑफ c इज इक्वल टू सी माइनस 5, और लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू सी एक्स माइनस 5, x इज इक्वल टू सी तो c माइनस 5, ये दोनों सेम है, इज इक्वल टू एफ ऑफ c, therefore f is continuous at all real number, therefore f is continuous, f यह वास्तविक संख्याओं पर सतत है, therefore f सतत है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन यह एक्स इज इक्वल टू एन पर सतत है जहां एन एक धन पूर्णांक है, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन, तो एफ ऑफ एन यानी एन रेज टू एन, अब लिमिट x टेंस टू एन एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू एन एक्स रेज टू एन रेज टू एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू एन,
तो एफ ये x बराबर n पर सतत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, 5 x ग्रेटर देन 1, continuous at x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 क्वेश्चन मार्क। यानी ये फंक्शन द्वारा परिभाषित जो फलन f है यह x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 पर सतत है कि नहीं वो आपको जांच करना है। चलो अपने एट x is equal to 0 पे चेक करते हैं। f of 0 is equal to 0, वाई 0 1 से लेस है। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी ये 0 के आगे कंटिन्यूस है, सतत है। अब एट x इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल टू 1 यानी 1 इक्वल टू 1 होगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 5, वाई 5, तो देखो अपने क्वेश्चन में क्या दिया था कि लिमिट x टेंस टू एफ एक्स की जो क्वेश्चन था, बरो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि भाई एफ एक्स एक्स लेस 1 5x ग्रेटर, यानी ये 1 x की वैल्यू 1 से बिगेस्ट है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 लेना, यानी ये 1 प्लस की बात करनी है। यहाँ पे लिखा है ना लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी x ग्रेटर देन 1 हो ऐसा फंक्शन तो 5, और x लेस 1 यानी 1 के लिए यानी x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू x होती है, जिसमें x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 मिले। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो यानी अपने पास यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, यानी f इज नॉट ए कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 के आगे सतत नहीं है। एट 2 तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, वाई 2 इज ग्रेटर देन 1 यानी x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 5, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 5। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी 2 के आगे भी क्या है कंटिन्यूस है। तो देयरफॉर फंक्शन f is continuous at x is equal to 0, x is equal to 2, but f is not continuous at x is equal to 1, यानी f यह x बराबर 0 एंड x बराबर 2 पर सतत है, लेकिन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। Find all points of discontinuity of function f where f is defined by क्वेश्चन 6 to 12, यानी f के सभी असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्न प्रकार से परिभाषित है। अब अपने फलन यहाँ पे दिया 6, ये 2 लेस देन 2 ग्रेटर देन, यानी 2 के आगे अपना कंटिन्यूटी चेक कर लो, तो वहाँ से आपको यदि वैल्यू मिल जाती है तो ठीक है, बाकी ये सतत होगा तो आपको वैल्यू मिलेगी नहीं, कंटिन्यूस होगा तो वैल्यू मिलेगी नहीं। अब देखो क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो अपने क्वेश्चन में 2 प्लस यानी x की वैल्यू 2 से बिगेस्ट हो ऐसा फंक्शन लेना है, तो 2 से बिगेस्ट हो ऐसा फंक्शन था 2x माइनस 3, तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x माइनस 3, अब इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट किया, 2 इंटू 2 माइनस 3, आंसर आया 1। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस यानी x की वैल्यू 2 से स्मॉल यानी x लेस देन 2 ऐसा फंक्शन, तो x लेस देन 2 ऐसा फंक्शन है 2x प्लस 3, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2x प्लस 3, इसमें x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, आंसर आया 7। ये दोनों सेम नहीं यानी LHS लिमिट और RHS लिमिट सेम नहीं है, तो f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर f यह x बराबर 2 पर सतत नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखो, f ऑफ x मोड x प्लस 3 x लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2x माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो देखो यहाँ पे माइनस 3 के आगे चेक करेंगे, प्लस 3 के आगे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो देखो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 प्लस यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी ये वैल्यू है 6x प्लस 2,
तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 6x प्लस 2 तो इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2 यानी 18 प्लस 2 20। अब लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस यानी x की वैल्यू 3 से स्मॉल ये रहा तो फंक्शन क्या आएगा -2x तो -2x तो x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो -2 इंटू 3 आंसर आया -6। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसी है सेम नहीं है 3 प्लस और 3 माइनस की वैल्यू सेम नहीं है तो f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 तो f या x बराबर 3 पर सतत नहीं। यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू -3 की कैलकुलेशन नहीं की। क्यों नहीं की? देखो सिंपली x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट करो तो -3 का मॉड्यूलस +3 6 यहाँ पे -3 पुट करो तो कितना होगा -3 इंटू -2 प्लस यानी -3 के आगे दोनों वैल्यू सेम आ जाती है यानी वो -3 के आगे कंटिन्यूस है। इसलिए मैंने यहाँ पे ओरली पहले चेक करके आपको कैलकुलेशन बता दी। तो एग्जाम में भी ये ओरली चेक कर लो। आपको तो खाली क्या पूछा किसके आगे डिसकंटिन्यूस है वो वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पे -3 के आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 f(x) इज इक्वल टू mod x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 0x इज इक्वल टू 0। अब mod x है और यहाँ पे x नॉट इक्वल तो उसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे। mod x पॉजिटिव तो x नेगेटिव तो mod x इज इक्वल टू माइनस। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पहले फंक्शन mod x अपॉन x टेंस टू 0 प्लस यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो mod x इज इक्वल तो x अपॉन x 1। लेकिन 0 के आगे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 तो ये दोनों वैल्यू कैसी है सेम नहीं है। तो अपना आंसर में देखो यहाँ पे आ गया कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 therefore f is not continuous at x is equal to 0 therefore f यह x बराबर 0 पर सतत नहीं है। चलो ऐसा ही 9th क्वेश्चन f ऑफ x अपॉन mod x लेस 0 -1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी आपको यहाँ पे 0 के आगे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 0 के आगे आंसर कितना आएगा माइनस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यानी 0 से बड़ी वैल्यू तो -1 तो आपका आंसर माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x अपॉन mod x। अब x टेंस टू 0 यानी x लेस देन 0 तो आगे वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था x लेस देन 0 तो mod x इज इक्वल टू क्या होता है -x। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x अपॉन x कैंसिल तो आपका आंसर कितना है माइनस। तो यहाँ पे देखो ये तीनों वैल्यू कैसी आ रही है सेम आ रही है। क्लियर? therefore limit x tends to 0 plus f(x) is equal to limit x tends to 0 minus f(x) is equal to f of 0 यानी तीनों वैल्यू सेम है तो f is continuous therefore f has no point of discontinuous। f सतत है तो f असतत तो ऐसे कोई बिंदु नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 f of x प्लस 1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 x लेस देन 1। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे 1 के आगे कंटिन्यूटी चेक कर ले x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन आएगा x प्लस 1 तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी तो फंक्शन कितना आएगा x प्लस 1 x प्लस तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मीन्स x की वैल्यू 1 से स्मॉल हो 1 से स्मॉल तो x स्क्वायर प्लस 1 तो इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल तो ये देखो तीनों वैल्यू कैसी है सेम। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) is equal to limit x tends to 1 minus f(x) is equal to f of 1 therefore f is continuous therefore f has no point of discontinuous। तो f सतत है तो f असतत हो ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 2। तो ये क्वेश्चन में हमने 2 के आगे चेक कर लेंगे। अब फर्स्ट x इज इक्वल टू 2, तो फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3, तो एफ ऑफ 2 क्यूब माइनस 3 8 माइनस 3 5। अब लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस यानी x की वैल्यू 2 से बिगेस्ट, तो फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 5। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस यानी x लेस देन 2, x लेस देन 2 एक्स क्यूब माइनस 3, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3, तो 2 क्यूब माइनस 3 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी ये तीनों वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, सो f हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो f सतत है, तो देयरफॉर f असतत हो ऐसे कोई बिंदु नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 10 माइनस 1 एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 1। चलो, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो 1 माइनस एक्स लेस देन 1, तो x रेज टू 10 माइनस, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स रेज टू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, 1 रेज टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस यानी x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 यानी एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दोनों सेम नहीं है। Therefore, limit x tends to 1 plus fx not equal to limit x tends to 1 minus. So therefore f is not continuous at x is equal to 1, यानी discontinued ऐसी वैल्यू है x is equal to 1, तो f यह x बराबर 1 पर सतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, is a function defined by f of x, x plus 5, x less than or equal to 1, x minus 5, x greater than 1, a continuous function। क्या ये फंक्शन सतत फलन है कि नहीं, वो आपको जांच करना है। तो देखो यहाँ पे लेस देन 1 की बात की, तो 1 के आगे अपने पहले चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1, तो 1 के लिए फंक्शन आएगा x प्लस 5, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, यानी 1 प्लस यानी x ग्रेटर देन 1, तो x माइनस 5, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x माइनस 5, 1 माइनस 5, आंसर आया -4, यानी ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर f यह x इज इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है। थैंक यू। अब अपने एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है, अब एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसके लाइक करना ज़रूर, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।